ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें आप ये देख रहे हैं जिसमें हमने एक अर्थ बनाया हुआ है और अर्थ मैग्नेटिज़्म पे बात कर रहे हैं। तो ये अर्थ है, इसको हमने अर्थ का शेप दिया हुआ है, ठीक है ना। ये अर्थ का इक्वेटर है, जो कि ये सर्कल है, अर्थ इक्वेटर जिसको बोलते हैं, या जियोग्राफिकल इक्वेटर हम कह सकते हैं, ठीक है। अब हम ये मान के चलते हैं ये जो ये एक्सिस है, ये नॉर्थ और साउथ, ये अर्थ का एक्सिस है, ठीक है। इस पे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है अर्थ का, ठीक। तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है अर्थ का, और इससे 11.3 एंगल हम अगर इसको ऐसे टिल्ट कर दें तो ये आपका ये जो एक्सिस बनेगा ये सीधा सीधा आपका मैग्नेटिक एक्सिस है, ठीक है। और ये मैग्नेटिक मेरिडियन की बात हो रही है यहाँ पर, जिस पे थ्रेडल वर्क करता है, ठीक। ये आपका अर्थ का इक्वेटर है और ये मैग्नेटिक इक्वेटर है, ठीक। इन दोनों के बीच में 11.3 का एंगल होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन और जो अर्थ मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ इंक्लाइन कहते हैं, ठीक है। क्लियर है। जियोग्राफिक इक्वेटर सबको पता है क्या है, मतलब वो मिडल ऑफ दी जियोग्राफिक अर्थ पे वो पूरा सर्कल होता है, और सेम 11.3 के टिल्ट पे ये इस तरह से जो मैग्नेटिक इक्वेटर बनाता है, और उसको हम जानते हैं। अच्छा, हमने ये एज्यूम किया हुआ है यहाँ पर कि ये जो अर्थ है, अर्थ से ये 11.3 ये जो है एक बार मैग्नेट की तरह वर्क करता है, जिसमें नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है और साउथ पोल पर जाकर के टिप हो जाती है, ठीक है। मतलब अर्थ का जो गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो क्या करता है, वो अपनी तरफ खींचता है, यानी उसमें एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, इस वजह से हम ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें मैग्नेटिक एक्सिस हो गया, इसमें जियोग्राफिकल एक्सिस हो गया, अर्थ का एक्सिस वो जियोग्राफिकल एक्सिस है, और ये मैग्नेट का एक्सिस मैग्नेटिक एक्सिस है, ठीक है ना। इसीलिए आप देखें कि जो नॉर्थ पोल जो है, अर्थ का जो नॉर्थ पोल है वो मैग्नेट का साउथ पोल है। इसीलिए जब भी हम किसी भी बार मैग्नेट को फ्री छोड़ते हैं, इस तरह से हम ऐसे लटका करके फ्री छोड़ देते हैं, तो नॉर्थ के डायरेक्शन में जो है नॉर्थ और साउथ, यानी जिधर नॉर्थ वाला नॉर्थ और साउथ की बात हो रही है, तो साउथ मतलब दोनों अपोजिट हो जाते हैं, तो साउथ और नॉर्थ हमें पता चल जाता है। यानी वो जिधर इसमें क्या होता है, नॉर्थ पोल जिधर नॉर्थ की तरफ अगर वो है तो उसको हम नॉर्थ कहते हैं, जो साउथ की तरफ है उसको हम साउथ कहते हैं, इस तरह से होता है, ठीक है। एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन जो है वो अभी बताया कि जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है उसी को, यानी जियोग्राफिकल मेरिडियन और इनके बीच का जो एंगल होता है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ठीक है। और सेम प्लेन पर जब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, यानी अगर जो है इस तरह से हम डायग्राम अगर हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ऐसे कुछ इस तरह से, ऐसे एक ऐसे करके, ठीक है। तो ये इसको अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है जियोग्राफिकल और ये मैग्नेटिक कर रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है, ठीक है ना, वो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है, ठीक है। और इसमें ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन है, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच का जो एंगल होगा, दैट इज थीटा, इसको हम एंगल ऑफ डिप कहते हैं, ठीक है। यानी इसका इन दोनों के बीच का एक रिजल्टेंट ऐसे आएगा, और ये एंगल ऑफ डिप है। और एंगल ऑफ डिप निकालने के लिए हम क्या करते हैं,
tan थीटा का इस्तेमाल करते हैं, और tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ओवर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, क्लियर। और अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो B इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस BH स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को, ठीक। तो ये अर्थ मैग्नेटिज्म का केस है, इसका आपको नोट्स मैं भेज दूंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम इतनी देर से मैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं, तो मैग्नेटिज्म क्या है। मैग्नेटिज्म जो होता है वो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जिसको हम m इज इक्वल टू, हमने बताया था कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट m स्मॉल m से लिखते हैं, ठीक है ना। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी पर यूनिट वॉल्यूम इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मोमेंट है, उसी को हम कहते हैं मैग्नेटिज्म, और इसको हम कैपिटल M से लिखते हैं, ठीक है ना, क्लियर है, ठीक। सो ये इसको हम लिखते हैं, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, M इज इक्वल टू BM ओवर म्यू नॉट, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। तो ये मैग्नेटिज्म है, इसके नोट्स हम आपको भेज देंगे, ठीक। अब मैग्नेटिज्म के बाद अगर मैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी की बात करूं, जिसको हम H से लिखते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है ना, ये इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ अ रेशियो ऑफ B नॉट ओवर म्यू नॉट। B नॉट क्या होता है, ये जो है मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है, जबकि ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, और ये म्यू नॉट क्या है, स्पेस में मैग्नेटिज्म है, सॉरी परमेबिलिटी है। दोनों का अगर हम डिवाइड कर दें तो B नॉट ओवर म्यू नॉट इज इक्वल टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी आ जाती है। तो H इज इक्वल टू यहाँ पर म्यू नॉट ओवर म्यू नॉट NI B नॉट को लिख सकते हैं, और ओवर म्यू नॉट, तो यहाँ पर क्या आ सकता है, N इंटू I, ठीक है ना। इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसको हम H इज इक्वल टू म्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, N इंटू आई बचेगा, H इज इक्वल टू N इंटू आई भी होता है, ठीक है। इसके नोट्स हम आपको भेज देंगे, ये आप लोग समझ लीजिए, क्लियर, फिर नोट आप लोग कर लीजिएगा। थैंक यू।